तो आज बिग बॉस की शुरुआत हुई थी किचन एरिया से। तो किचन एरिया में दिखाई गई लड़ाई कि उनको जो गार्बेज के बारे में जो लड़ाई रिंकू जी डिस्कस करते हुए दिखाई दे रही थी। अब वो लड़ाई पहुंच गई अभिषेक और मनारा के बीच में। जी हाँ, अभिषेक और मनारा जो मस्ती करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा फुटेज के लिए करते रहते हैं। तो इसमें अभिषेक ने उनको मनारा को बोल दिया था डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा। अब वो बोलते ही उनको जो बताया गया कि उनका जो ट्रिगर पॉइंट है वो हट गया और उन्होंने अभिषेक को भी ईशा ईशा के बारे में भी चिढ़ाने लगी। अब वो सुन के भी अभिषेक को थोड़ी गुस्सा आया। एक्चुअली फुटेज के लिए सभी लोग कर रहे थे और वो लड़ाई दोनों की चालू हो गई इसमें। अब वो मनारा और उसकी जो बीच की जो स्टार्ट थी उसमें सारे घर वाले भी बीच में आ गए और सब एक दूसरे की बातें करने लगे। इधर मनारा वो ट्रिगर हो गई, बिग बॉस को बार बार बोल रही थी कि मुझे ये ट्रिगर पॉइंट है, ये मुझे मत कहा करो, घर वालों को समझा दो कि मुझे परिणीति चोपड़ा या किसी के मेरे घर वालों को बीच में ना लेकर आए। अब इसमें रिंकू जी भी आ गई और वो भी बीच बीच में बातें करने लगी और अनुराग को भी बीच बीच में आज बहुत दिनों के बाद देखा क्योंकि बोलते हुए, क्योंकि आज जैसे बिग बॉस ने भी सलमान खान ने ही बोला था ये लोग दिखते ही नहीं है इसमें। अब इन दोनों की फ़ाइट में मुनावर भी हैं, अनुराग जिगना वो भी मनारा को समझाने लगे। बिकॉज मनारा हर जगह जा जा के मस्ती करती है और वो लोग यही समझा रहे थे उसको कि वो मस्ती करती है, तो ये सब चीज़ें सीरियसली नहीं उनको नहीं लेनी चाहिए। तो यही मनारा को मुनावर सब समझाते आ रहे थे, पर इनको समझने वाली बात इनको है नहीं। और फिर बाद में दूसरा जो फुटेज दिखाया था वो रात का फुटेज दिखाया था जिसमें नील ने रात को विक्की, अंकिता और अभिषेक और ईशा ये सब बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे और मुनावर के बारे में और खानजादी उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे। मुनावर के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले सीज़न का। अब तभी बिग बॉस का सलमान खान की भी एंट्री होती है और सलमान खान काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहे थे इसमें। अब सलमान खान ने ये सब जो फुटेज दिखाई क्योंकि आज उसके बारे में ये लोग अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले थे। अब सलमान खान ने बात करी रिलेशनशिप से जो अभिषेक और ईशा का था कि आपका जो मोड है वो ऑन है या ऑफ है, वो क्लियरिटी इनको आ नहीं रही है, तो ऐसा सलमान खान बोल रहे थे। अब सलमान खान ने भी उनकी क्लिपिंग्स को दिखाई और सलमान खान ने भी उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आए थे और उनके बारे में डिस्कस किया। काफ़ी ज़्यादा चर्चा इन दोनों के बीच में हुई थी कि ईशा और इसका रिलेशनशिप क्या है, तुम लोग क्लियर कर दो कि तुमको, क्योंकि बिग बॉस भी, क्योंकि सही में बताए हम भी थोड़े बोर हो गए इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, क्योंकि इन दोनों की जो फाइटिंग भी दिखती है और अभी 2-3 दिन पहले जो उसने जिस हिसाब से उसका हाथ पकड़ा था और जो मैंने आपको बताया था कि एकदम पॉसेसिव लवर की जो एक्टिंग कर रहा था, घर वालों ने भी ये देखा था कि ये थोड़ी पॉसेसिव जैसे कोई मूवी चल रही है और पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। तो ये सब के लिए बिग बॉस जो सलमान खान है उन्होंने काफ़ी बारे में इसके बारे में डिस्कस किया और ईशा भी ब्लश करते हुए नज़र आई थी। तो सब लोग बोलते हैं, सब लोग को यही लग रहा है कि आगे से इन लोगों ने डिसाइड किया होगा इस फाइटिंग के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में सलमान खान ने इसके बारे में चर्चा करी थी कि सलमान खान ने भी बोला था कि, और उनको जो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि आपके जो रैबिट दांत हैं और उसके सब हंसने लगे। अब सेकंड वो आए थे अनुराग भाई के बारे में। जो अनुराग है जो लास्ट टाइम कुछ नाराज़ हो गए थे क्योंकि बिकॉज उनसे डांस नहीं करवाया था और सारे सेलिब्रिटी से डांस करवाया था, तो सलमान खान ने उनको डांस करने का भी मौका दिया था। आपने देखा होगा क्योंकि जब से वो क्लिप वायरल हुई है कि उनको स्लीपिंग पिल्स देते हैं तो सबको लगता है कि इनको कुछ ज़्यादा फुटेज देते नहीं है। तो आज सलमान खान और बिग बॉस ने सोचा कि चलो अनुराग भाई को भी फुटेज दे दे, क्योंकि इनका कुछ फुटेज आ भी नहीं रहा है और इनके जो आपने भी देखा होगा इक्के दुक्के सीन में बैकग्राउंड में दिखते हैं और सिर्फ लोगों की बातें सुनाई देते हैं। तो आज इनको डांस करवाया क्योंकि इनको कंप्लेंट थी बिग बॉस से, तो अनुराग को डांस करवाया और अनुराग डांस के नाम पे कुछ मजाक ही करके चले गए और वो नाराज़ थे सबसे। तो बिग बॉस ने भी सोचा कि चलो आज इनसे वो करवा देते। सलमान खान ने एक चीज़ अच्छी बोली थी कि जिनसे जिसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वो करवाएंगे इसमें। अब फिर बाद में बिग बॉस सलमान खान ने नील को उठाया और उनसे डांस करने को बोला था और हमने बहुत सारे डांस शो में भी उनको देख चुके हैं। स्टार प्लस के जो स्टार परिवार और जो नॉर्मल फंक्शन रहता है वहाँ पे भी उनको डांस करते हुए देख चुके हैं। वो काफ़ी अच्छे डांसर हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डांस करवाया
और डांस के बाद में फिर वापस उन्होंने अनुराग और नील का फेस ऑफ करवाया था और दोनों का डांस उन्होंने आमने सामने करवाया था इसमें। अब जिस क्लिपिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो क्लिपिंग भी आज बिग बॉस ने दिखाई थी, जिसमें बताया गया कि अनुराग को मतलब स्लीपिंग पिल्स दी जा रही है जिससे वो कुछ करे ना। तो ये देख के सब लोग हंस रहे थे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था और वो सीरियसली कुछ कर नहीं रहे थे इसमें। अब फिर बाद में मनारा पे सलमान खान आए क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो फुटेज दिखाया था दोनों की लड़ाई में उसमें आना ही था और सलमान खान ने उनको बोला कि आप इमोशनल हो रही हो, आप कैसा इमोशनल फील कर रही हो, और उनसे सीधे मुद्दे की बात करी थी कि जो सुबह सुबह जो उनका जो ट्रिगर पॉइंट था जो जिस हिसाब से वो फटी थी कि मेरे फैमिली के बारे में बात नहीं हो, और ट्रिगर पॉइंट का उन्होंने पूछा कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। अब उन्होंने जो भी बात करी थी कि डुप्लीकेट परिणीता बोली थी उनको, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इशू बना दिया गया था। अब वो अभिषेक के ऊपर सलमान खान आ गए क्योंकि अब वीकेंड के बारे में जब तक अभिषेक की बात ना हो तब तक कुछ होगा नहीं। और शुरुआत के एपिसोड में भी आपने देखा होगा जब डिस्कशन चल रहा था तब नील ने बोला था कि तू वीकेंड के एक दिन पहले ही ये सब क्यों करता है। फिर बाद में सलमान खान आए ग्रुपिज्म जो बना रखा है उसमें, और आए विक्की भैया पे। जी हाँ, विक्की भैया जो सबके मुखिया बने हुए हैं और उनके ऊपर आना ही था क्योंकि शुरुआत में भी बिग बॉस ने जो क्लिपिंग्स दिखाई थी रात की तो मुझे सबको ही डाउट हो ही गया था कि विक्की भैया पे आने वाला है। अब विक्की भैया का आए उससे पहले उन्होंने एक मेडल का कुछ टास्क रखा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने सबको मेडल पहनाए, सिर्फ खानजादी को, मनारा को और विक्की भैया को मेडल्स को नहीं पहनाया। वो मेडल था डरपोक का, तो खानजादी से बोला कि सबको वो मेडल पहनाओ, विक्की और मनारा और ख़ुद को छोड़ के। अब फिर बाद में जो टॉपिक मेन आना था वो आज पूरे जो हाईलाइट हुए थे वो विक्की और अंकिता थे। तो विक्की पे जो पूरे जो उनके रिलेशनशिप है, मेनली तो उनके जो क्लिपिंग दिखाई थी पहले अंकिता को कि जो एकता कपूर ने उनके बारे में इंस्टाग्राम में लिखा था इंडिविजुअलिटी के, तो उसके बारे में सलमान खान ने भी डिस्कस किया था उनको कि आप अपनी पहचान खुद खो रही हो और ख़ुद ने बनाई है। और एकता कपूर का जो पोस्ट दिखाया था फिर बाद में उनको बोला, तो अब उन्होंने खुद ही मान लिया कि वो अनहैप्पी लग रही है खुद पर, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कोट की भी बात करी थी। तो सलमान खान ने भी आगे यही बात करी कि आप इंडिविजुअल आई हो, आपकी वजह से ये आए हैं। क्योंकि विक्की है वो बिल्कुल आप अभी देख रहे हो कि अंकिता की बिल्कुल सुन नहीं रहा है और खुद ही के गेम में लगा हुआ है, और वो इतने गेम में मशगूल हो गए हैं कि वो अंकिता का भी मतलब पक्ष नहीं लेते और उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और उसको फोर्स करते हैं कि वो उनकी बात माने। तो वो देख के उसकी अंकिता आज काफ़ी भरी हुई लग रही थी और सलमान खान और बिग बॉस चाहते थे उनको पंप अप करना, और सलमान खान ने भी काफ़ी अच्छी आग लगाई इन दोनों के बीच की। और विक्की ने जो खानजादी को भी बोला था कि अंकिता से कि लड़ो, पर ये डायलॉग एक्चुअली बोला नहीं था, ये टीम की तरफ से गलत तरीके से डेलिब्रेट किया था सलमान खान ने, पर उनका कुछ और ही वो था कि तुम लोग अपना अपना देख लो, अब अपना अपना देख लो और अंकिता से लड़ो, ये दोनों चीज़ अलग चीज़ है जो बिग बॉस को क्लियर। फिर बाद में धीरे धीरे जब खानजादी ने बोला कि मैंने ऐसा बोला नहीं, तो आई थिंक टीम वालों ने भी कान में बोला होगा कि ऐसा बोला, तो सलमान खान ने भी उसका डायलॉग बोला, फिर बोला कि हाँ आपने ये बात करी है इसमें। अब ये बीच में प्यार पैसे की भी बात करी थी कुछ विक्की ने, तो उसके ऊपर भी आए थे, बट सलमान खान ने बता दिया कि इस सीज़न में बहुत पब्लिक को आए वो दिमाग लगाना पड़ता है मेरे को। सलमान खान का जो इशारा था वो पूरे आधे घर के जो दम वाले लोग हैं या उसके ऊपर दिमाग था इसमें। अब सलमान खान ने अंकिता को एक्चुअली बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई दिया था, और वो जो रात को कन्वर्सेशन हुआ था कि मुनव्वर और मनारा के बारे में, तो उसको भी ये लोग बीच में लेकर आ गए थे और विक्की को मतलब मोस्टली लाइमलाइट में लाना चाह रहे थे क्योंकि ऐसे कन्वर्सेशन तो बहुत लोग करते हैं, पर ये कन्वर्सेशन दिखाने की मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कि इसी कन्वर्सेशन पे क्यों टॉपिक में बात करी, बाकी घर में प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत चलती है इसमें। अब ये फिर बाद में नील और ऐश्वर्या में भी आ गए थे, जो नील बात करते हैं और ऐश्वर्या साइड पे रोने लगती है, तो वो उनका वीक पॉइंट दिख रहा है, तो सलमान खान ने उनको भी पंप अप किया था, जिससे क्या है एक्चुअली ये कंटेस्टेंट काफ़ी महंगे कंटेस्टेंट आए हैं और अब जब कुछ नहीं कर रहे हैं तब बिग बॉस को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि मैंने काय को इनको बुलाया। अब
टॉपिक जो नील और ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया गया था उसमें विक्की भैया से भी पूछा गया, और जाते जाते उन्होंने एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी थी कि सलमान खान ने जाते जाते दम वालों की भी बात करी कि वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या बात करूं। अब बाद में जैसे ही सलमान खान गए तो घर में जो होना था वो तो हो गया कि सब एक दूसरे पे लड़ गए, क्योंकि बिग बॉस ने जो आग लगाते हैं वो बाद में उसका जो धुआं है वो तो लगता ही है। अब इसमें अंकिता और विक्की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दिए थे, और डिस्कशन उनका जो चालू हो गया था वो आई थिंक पता नहीं बिग बॉस क्या चाहते हैं इन दोनों का जो इतना अच्छे सी जोड़ी है। तो बिग बॉस को मुझे लग रहा है देखने चाहते ही नहीं है, या तो फिर इनका बहुत बड़ा गलत डिसीजन था बिग बॉस में आने का, क्योंकि बार बार अंकिता भी कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अब मन नहीं कर रहा है, और विक्की बार बार उसको समझा रहे थे, समझा तो क्या रहे थे, गुस्सा भी हो रहे थे। अभी मुझे बिग बॉस का जो है ट्रेंड भी है, अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में और हर जगह ट्विटर में भी विक्की को काफ़ी बैश किया जा रहा है, बिकॉज उनका जो बिहेवियर है अंकिता की तरफ से वो काफ़ी बेकार है। क्योंकि वो अंकिता को काफ़ी सीरियसली, जैसे आपने अभी लास्ट टाइम रूबीना का भी क्लिपिंग देखी थी कि रूबीना और अभिनव आए थे, तो वो जिस हिसाब से दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते थे और दोनों साथ में रहते थे, पर यहाँ पे जो विक्की है वो बार बार उनका जो डिसीज़न है वो थोपने की कोशिश करता है। जैसे उन्होंने भी बताया था कि वो चाहती थी कि वो नील को बचाए, पर बार बार वो उनको सजेस्ट कर रहे थे, उनको फोर्स कर रहे थे कि वो चेंज करे नाम। तो ये बार बार फोर्स कर रहे हैं, और ये अंकिता को काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अंकिता एक खुद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने सुशांत के केस में भी उनको देख रखा है। तो उनका जो डिप्रेशन है, उनका जो स्ट्रेस है वो आज पूरे एपिसोड में दिखा, और सलमान खान और बिग बॉस चाहते हैं कि ये थोड़ा आउटशाइन हो, ये ऐसे डिप्रेस में ना रहे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आए। अब ये चीज़ तभी हो सकती है जब आई थिंक मुझे लग रहा है विक्की को घर से एलिमिनेट कर सके, पर बिग बॉस करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब सुस्त प्राणी हैं और विक्की या थोड़े ही लोग हैं, मुनावर और मनारा और ये 4-5 जन ही हैं जो घर को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। अब आज के एपिसोड में बिग बॉस मोस्टली जो मैं अगर सबको समरी करूँ तो सबसे ज़्यादा विक्की और अंकिता पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। अभिषेक उनमें तो हमेशा वीकेंड कबार जाता ही है, और जो मनारा है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जाता है, और दम वालों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती इनडायरेक्टली कर ली जो इन दोनों डिस्कशन करते हुए दिखाई दिए थे।